नमस्कार, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल युवा रोजगार पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5, जो कि आप सीरीज देख रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर का, वो भी सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज। तो आज आपके मैथ्स का जो है लेक्चर नंबर 5 होगा और आप उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट का भी प्रीवियस ईयर आप लोग देख पा रहे हैं इसी चैनल पे ना। जितने बच्चे नए गए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों जरूर बता दें कि प्रीवियस ईयर का रेलवे का चैप्टर में भी टॉपिक वाइज और टाइप वाइज जो है कराया जा रहा है युवा रोजगार के ऊपर। ठीक है, आ जाइए। तो आज हम बात करेंगे, आखिरी लेक्चर होगा सिंप्लीफिकेशन का। इससे पहले हम 4 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। एक अलजेब्रा के ऊपर अलग सेशन दिया था, बोर्ड मास के ऊपर अलग दिया था, आपको याद होगा तो है ना। एक मिसलेनियस अलग दिया था आपको, फ्रैक्शन का अलग दिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग के ऊपर। रेकरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये बात करते हैं हम लोग, है ना। काफी सवाल रेलवे में बना है, तो रेकरिंग को हल्के मत लेना, लेकिन सवाल सेकंडों में सॉल्व होगा, इस चीज को देखना होगा आज की क्लास में। बराबर से शुरू करते बेटा ना, देख लो सारे बच्चे। रेकरिंग मतलब हिंदी में होता है, इसको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। और रेकरिंग याद रखिए बेटा, वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से किसी भी डेसिमल को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं। बात समझ में आए क्या? रेकरिंग क्या एक प्रोसेस है, क्या करती है? किसी भी डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करती है ना। तो अब यहीं से आगे पहला सवाल थोड़ा कोई बेसिक सवाल नहीं पूछा गया, तो हलवा टाइप का क्वेश्चन है। हम चाहते हैं इन बेसिक सवालों को एक बार आप देख लीजिए, फटाफट से बैठा जाओ। कई बार इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते हो सकता है परेशान हो जाते हो, नहीं परेशान होने की जरूरत भी नहीं है ना। आ जाइए, ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 टू द पावर n बराबर 729 है ना। सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको स्क्वायर को हटा दो, नहीं ये अंडर रूट को हटा दो। सर अंडर रूट कैसे हटेगा? आप जब दोनों तो स्क्वायर करेंगे ना, तो अंडर रूट को हटाने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड को क्या कर दो बेटा, बोलो स्क्वायर कर दो। बात समझ में आए क्या? तो ऐसे क्या होगा, 3 टू द पावर n हो जाएगा। इसको पता है कि नहीं, ये 729 क्या होता है? सर ये कुछ नहीं है सर, ये 9 का क्यूब है। अच्छा, 9 का क्या है बोलो? क्यूब है। 9 का क्यूब बोले तो समझो मेरी बात, ध्यान सुनिएगा। नो डाउट कि 9 का क्यूब का मतलब आप समझ सकते हैं कि सर ये 9 इंटू 9 इंटू, वैसे बच्चे जो बिल्कुल बेसिक सिखा रहा है उससे मेरी ज्यादा तरजीह थोड़ा सा रहता है। ठीक है, तो सारे बच्चे बोलिएगा एक साथ कि अब हम चाहते तो ये 9 को 3 का होल स्क्वायर तो लिख सकते थे बहादुर, बताओ, है ना। तो डायरेक्ट इसको हम क्या बोलते हैं, 3 टू द पावर 6। अरे बात समझ में आए क्या, है ना। तो यहां से आपको कुछ भी नहीं करना था सर, ये 729 क्या है, 3 टू द पावर 6 है, और इसका होल स्क्वायर का मतलब है पावर क्या होगा, गुना होगा। क्यों? क्योंकि एक बेसिक प्रॉपर्टी आप सब बच्चे जानते थे, x टू द पावर m टू द पावर n का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो x का पावर m इंटू n। ये छोटी सी बात बहादुरों, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझते हैं इस बात को। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 6 दूनी क्या होगा 12, 3 टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा, 3 टू द पावर 12। और यहां से जब बेस बराबर होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस n बराबर क्या कर दोगे, बोलो 12 इज योर राइट आंसर। हम उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चों से कि इस तरह बेसिक सवाल रेलवे में पूछा गया, एनटीपीसी पूछा गया था 2021 के प्रीलिम्स से, पूछा गया था 4 जनवरी के पेपर में। आइए देखते हैं अगला वो कौन सा सवाल है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा और आपको है ना बनाना है कुछ ही सेकंड में। चलिए, एक और क्वेश्चन आ चुका है, सेम उसी पैटर्न के सवाल है जो ग्रुप डी 2022 से पूछा था, है ना, 16 सितंबर के पेपर में। ये बेटा बात देखते, छोटा सवाल है, घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 5 टू द पावर है ना n प्लस का क्या होगा 2, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है आपका 3125। कितने बच्चे बात पता है कि ये है क्या? कितने बच्चे बात बता सकते हो? चलिए मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है, बेसिक समझो आप। 25 का स्क्वायर करो तो 25 का स्क्वायर किया जाए 625, है ना, और इसी को 5 से गुना कर दिया है। बात समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना था, 625 गुने 5 करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब सर ये 25 जो है ना, ये 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इंटू 5 टू द पावर कितना 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5 टू द पावर कितना होगा 5 होगा। वैसे बच्चे जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए मैं आपको तो बेसिक साथ साथ बताता चल जा रहा हूं, हालांकि छोटी छोटी बातें आपको पता होगा। मतलब ये 5 टू द पावर क्या 5 है, ये 5 टू द पावर n प्लस 2 इक्वल टू 5 टू द पावर क्या होगा बेटा 5। बेस इक्वल है तो पावर को पावर के जब बराबर कर देंगे तो n प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 5। 2 को माइनस कर दिया जाए तो n बराबर कितना होगा, बोलो 3 होगा। अरे बात समझ में आया क्या? तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, फटाफट से नोट करिए। और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बहादुरों कुछ ऐसा रहेगा। एक उसी पैटर्न के सवाल एक और ग्रुप में पूछा गया था 2022 में, और हम उम्मीद करेंगे 23 अगस्त के पेपर में पूछा था। चलिए बात करते हैं क्या है, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखो, 2 का पावर कितना 3 के माइनस का 5 बराबर 4096। अब सभी बच्चे को पता होगा ये 64 का स्क्वायर है ना, ये 64 का क्या है होल स्क्वायर है। वैसे बच्चे जो नहीं सोच पाएगा उसके लिए क्या करूं सर, हम बोले तो कंफर्म है कि इधर अगर
टू के पावर समथिंग है तो इसको भी टू के पावर में ब्रेक करना चाहोगे, लेकिन जो बच्चा नहीं कर पाएगा मैं उसके लिए समझाता हूं आपका अप्रोच है ना, कभी छोड़ना मत बेटा। देखो जो बिल्कुल बेसिक से जानना चाह रहा सर मैं कैसे करूं, टू का पावर कितना है, बोले हम बता रहे हैं, टेंशन मत लो, थोड़ा समय लगेगा 2-4-5 सेकंड, कोई बात नहीं, पहले 2 से भाग दे दो बेटा, 2 से भाग दे दो सर, ये 2048, अच्छा फिर से 2 से डिवाइड कर दो ना, ये हो जाएगा 1024, अच्छा सर 2 से भाग दे दो, बोले बोलो 512, फिर से 2 से भाग देना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा 2 का पावर कितना होगा, एकदम नेचुरल तरीके, ऐसे बच्चे पता है डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन जिनको नहीं पता उसके लिए ना, ये क्या कर दूं सर, ये हो जाएगा 256, 2 से फिर डिवाइड करेंगे क्या, जी सर कर लीजिए, 2 का पावर है ना, कितना हो जाएगा 128, ये 2 का पावर फिर से भाग दो सर, ये हो जाएगा 6 और ये 4 64, है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं था, से हम डायरेक्ट कैसे करते हुए बता दूंगा, घबराओ मत, ये हो जाएगा 32, 2 का पावर है ना, ये हो जाएगा 16, 2 का पावर अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड करो बेटा कितना हो जाएगा बोलो 4, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लिख सकते सर इसको, लेकिन अगर इसको जल्दी करेगा कैसे करेगा बता रहा हूँ, टेंशन न लो, 2 का पावर 3 के माइनस का 5 इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 12, लेकिन जो बच्चा इतना नहीं करना चाहता उसके लिए क्या, हम बोले भाई कुछ मत करो, आपको ये बात पता होना चाहिए बेटा कि ये क्या है सर, ये 64 का होल स्क्वायर, अरे बताओ भाई ये 64 का होल स्क्वायर है जी, और 64 को क्या लिखते हैं सर 2 टू द पावर 6, क्योंकि 2 टू द पावर 5 32 होता है ना, तो आप डायरेक्ट करना चाहते हैं ये होगा 2 टू द पावर 6 का पावर सीधा 2 कर दोगे बेटा 6 दूनी 12 हो जाएगा, मामला क्लियर हो गया है, आपको इतना नहीं करने की जरूरत है, दोनों अप्रोच बता दिए, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उसको लगना चाहिए कि हाँ सर आपके लिए सेशन में बहुत कुछ है, आ जाओ, तो यहाँ से क्या करो सर, बेस को बराबर का है ही पहले से, पावर को इक्वेट कर लीजिएगा, 3 के माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, है ना, आ जाओ इसको उधर भेज दो, हम बोले भेज दो, और सॉरी ये 5 है ना, 3 के माइनस का 5 माइनस 5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 के बराबर कितना हो जाएगा 17, और के इक्वल टू क्या होगा बेटा 17 अपॉन कितना 3, तो कहां पर है जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो इस पैटर्न के लगातार तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आइए सर इस तरह के सवाल कैसे करूंगा, ये भी ग्रुप डी में है ना 2022 से पूछा गया था, देख लो 22 अगस्त के पेपर में इवनिंग के शिफ्ट था, वहां पूछा था, आपको करना क्या है, हम बोला ये बात करते हैं, इस तरह क्वेश्चन जब भी आता तो ऑप्शन का सारा लेना जरूर है ना, आदत डाल दो अपना आप, 3 टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा 7290, बात समझा, ठीक है, ऑप्शन से रखना चालू कर दो आप, देखो कौन सा वो ऑप्शन है जो आपको राइट आंसर दे रहा है ना, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत समय लग जाएगा और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, तो ऑप्शन पहला कौन सा है 8 रखे, देखें क्या 8 अगर x का मान रखेंगे, क्योंकि x का ही मान चाहिए, अगर 8 रखेंगे -2 जाएगा, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 6, और ये 3 टू द पावर कितना होगा बेटा 8 होगा, बात समझ में आया क्या, आ जाओ 3 टू द पावर 6 कैसे करोगे जल्दी सारे बच्चे बताओ जल्दी से, सर 3 टू द पावर 6 बहुत सिंपल है, हम बोले क्या हो, क्योंकि सर ये 7 का है ना, सीधा सीधा बोलो सर 3 टू द पावर 6 लिखो या 9 का क्यूब लिखो, है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे ये तो 729 होने वाला, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा सर, तो मेरा जब पावर 6 729 हो चुका है, 2 पावर का मतलब कितना हो गया 9, गुना करके देखो उतना आ रहा कि नहीं, है ना, तो सर 9 81 का 1 होगा कैरी, 8 9 2 18, 8 26 का 6 कैरी 2, 9 63 और 2 कितना होगा 65, और प्लस का कितना 729, जोड़ के देखिए अगर उतना के बराबर आ गया तो बिल्कुल सही है, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1 बहुत बढ़िया, 2 और 8 + 1 9 बहुत शानदार, यहाँ पर देखो 6 और ऐड करिए इसको ना, यहाँ पे समझिए ध्यान से, 5 + 7 12 का 2 कैरी 1, और यहाँ पर क्या 6 + 7 बिल्कुल मैच कर गया, क्या देख लो क्या इसके बराबर आ गया, क्या मतलब यहाँ पर x बराबर क्या होगा सर 80 होगा, बात समझ में आया क्या, तो आप यहाँ पर इस तरह के सवालों को प्रयास करिएगा, ऑप्शन से जितना जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ऑप्शन फाइंड आउट करने से आपको समझ में आ जाएगा कि इससे कम या ज्यादा लेना है, अगर 8 आता तो मान लो इससे ये कम होता, स्वाभाविक 8 पे नहीं हम बाकी चेक पे करते, अगर इससे ये ज्यादा हो गया तो सीधा एक ही ऑप्शन ज्यादा था 9 पे, मतलब अगर एक ऑप्शन को अगर प्रॉपर चेक कर लोगे मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की जरूरत है ना, अगर एक नहीं होगा तो बाकी अगर ये डेटा कम आ रहा है इस पे ज्यादा पे चेक करेंगे, अगर ज्यादा आ रहा था कम पे चेक करेंगे, तो इस तरह से आपको कम समय में सवाल सॉल्व करने का अप्रोच बता दिया मैंने, ऑप्शन से कैसे करोगे। आइए एक छोटी सी बात, हालांकि आप में से मैक्सिमम बातें ये 3 बातें बच्चे जानते होंगे, क्या a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, तो बेटा जब याद रखिएगा 2 समान टर्म है ना, ऐसा टर्म जिसका बेस बराबर हो, दोनों इनटू में हो, तो आपको क्या करना है इसके पावर को क्या करते हैं बोलो ऐड कर लेते हैं ना। दूसरा a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, तो यहां से क्या होगा a टू द पावर x माइनस y, बात समझ में आया क्या, तो यहां से a टू द पावर x
टू दी पावर वाई, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका पावर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तीन बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काम आएगा भी, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या था, एक बार बात फटाफट से कर लिया जाए। यहां पर तो डायरेक्ट बोलूं, इसका बेस समान है, पावर जोड़ दूं क्या, हाँ, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -7 प्लस का 3n और प्लस का 4 और बराबर, यहां देखो ये 5 पावर को डिवाइड करो 11 को, कितना बचेगा 6, यानी कि इधर क्या बचेगा 2 टू दी पावर 6। एक चीज बताइएगा, बेस समान है, पावर को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहां से आप मुझे बताइएगा -7 और +4 मतलब -3, यानी एक पावर 3n माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। बहादुर उसको उधर भेज दिया जाए क्या, हम बोले हाँ भेज दिए, यानी कि क्या होगा अगर 9 होगा, यहां सब कैंसिल आउट करिए, 3 टाइम्स और n बराबर क्या होगा 3, जो कि देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको लाई कर रहा है, बराबर से ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए और आगे बढ़िएगा, ठीक है। जो हम प्रीवियस से डिस्कशन करें तो इन सब बातों को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए है ना काम की चीजें हैं। एक और सवाल रेलवे प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा था, हालांकि जितने टाइप के सिंप्लीफिकेशन हो सकता था मैं सब पे वीडियो बनाया, यानी अगर आप पूरी वीडियो भी देख लेंगे प्रीवियस ईयर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ईयर वाइज, डेट वाइज, इवनिंग शिफ्ट को मॉर्निंग शिफ्ट सब ने बता दिया है। ये क्वेश्चन क्या है, बोले बहुत सिंपल लग रहा है, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ भाई, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिएगा ये -2 टू दी है ना अपन 5 है, माइनस का 2 है इनटू -4 अपन 5 का पावर 4 है। आपको पता है माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो ये नीचे आ जाएगा, अरे बोलो दे, अरे ये अगर उससे नहीं समझना चाहोगे, अगर इसको माइनस को प्लस कर दो, 5 को ऊपर और 4 को नीचे कर दो, बात खत्म, ये 2 को नीचे कर दो, है ना, दोनों तरीका है, बहुत सेम चीज है। अगर ये माइनस करोगे तो ये 1 अपन क्या होगा -2 का पावर कितना हो जाएगा -2 है ना अपन 5 का पावर होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अगर वैसे नहीं करना चाहे तो ये प्लस कर दो, लेकिन ये पावर 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, बात खत्म, है ना बेटा, चेंज कर सकते डायरेक्ट तुम लोग। ये माइनस का 4 का पावर कितना हो जाएगा ना 5 और 5 का पावर भी 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया है ना। तो -4 अपन 5 टू दी पावर 4। आइए कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट बताइएगा क्या करना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ सर, 5 का स्क्वायर ना डायरेक्ट ही करो सर, ये 2 हो जाएगा, यहां तक बताया, यहाँ पे -2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4 होगा, क्योंकि आपको याद है माइनस का पावर हो और अगर देखो माइनस का टर्म में पावर इवन नंबर होगा पॉजिटिव देगा और पावर ऑड होगा तो नेगेटिव देगा, इस बात को भी समझना होगा। सर -4 का पावर कितना बोलो 4, इसको डायरेक्ट 256 लिख दिया जाए, है ना, प्लस में आएगा। 5 का पावर कितना हो जाएगा बेटा 4। अब यहाँ पे कटम पिटी मचा दिया जाए, देखिए फटाफट से सर इसको कराइए ना, हम बोले कितना 2 बार में कट जाएगा, 4 से पक्का कटेगा सर, हम बोले कितना बार में बताओ, जाओ 4 6 चौका 24 है ना, 4 चौका 16, मतलब एक बार आप बताइए 25 बच गया कि नहीं, 5 का पावर 2 है, तो सर फाइनली जो आंसर होगा 64/25 होगा। देखिएगा जल्दी से चेक करके आंसर देखो कहां पर है, 64/20 ऑप्शन नंबर सी लिखो भाई फटाफट से। कभी भी कोई नेगेटिव पावर होगा, अगर इसको पॉजिटिव में करोगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ एग्जाम हॉल में, ठीक है, इतनी सी काम में आपका बात हो जाएगा बस। एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, आ जाइए, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे डटे रहने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टर्म यहाँ पे जो दिख रहा है 8/125, क्या 8 और 125 दोनों किसी टर्म का क्यूब है क्या, जी सर बिल्कुल क्यूब है, तो आप पहले प्रयास करिए इसको क्यूब में आप कन्वर्ट कर ही लो, है ना। तो 8 और 125, तो 8 किसका 2 और ये 5 क्या है, ये 125 5 का होल क्यूब है, बहुत बढ़िया। और इसका जो भी पावर होगा इसको एक बार आप देख लिया जाए कि ये 2 बाई कितना है 3 है, डोंट वरी। आइए यहाँ पे 27/64, ये क्या हो जाएगा बोलो 3, और ये क्या होगा 4, 4 का क्या होगा ये बोलो सर, ये तो होल क्यूब है और इसका पावर को क्या कर दिया जाए बोलो माइनस का 2 बाई कितना हो जाएगा 3, और ये डिवाइड है, सुन लो बेटा, है ना, यहाँ पे फिर वही बात है, फिर वही बात है, समझो पहला काम डिवाइड रहने दो, डिवाइड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस पावर है तो क्या होगा सर, इसको पलट दिया जाए, इसको 4 बाई क्या कर देना 5, बहुत बढ़िया, और क्या करोगे सर पावर को क्या कर देना इसको 2 कर देना। अरे बताओ अब बताओ भाई, अब जो भी कैंसिल होगा देख लेंगे फटाफट से। आइए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 गया, आइए अब करना क्या है, और से पावर 2 बचा, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा बोलो 4, और ये कितना हो जाएगा 25 इनटू यहां देख लो 3 का पावर। अब वही बात है सर यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ, हम बोले बेटा पलट दो ना, माइनस है पावर तो पलट दो, प्लस करोगे कैसे हो जाएगा, जब 4 ऊपर चला जाएगा, बात समझ में आया क्या, तो 4 ऊपर जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे ऊपर हो जाएगा, बस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये नीचे आ जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है सर, ये डिवाइड है, इसको इनटू में चेंज करूंगा तो क्या होगा, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर नीचे आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 तो ऊपर चला जाएगा ना, और 4 का स्क्वायर बोलो बेटा 16 नीचे आ जाएगा। आप कैंसिल आउट कर दीजिए फटाफट से,
आपको यहाँ पे क्लियरली आंसर मिल रहा होगा। 16 से 16 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा और आंसर क्या हो गया 4/9। कहां पर है जल्दी से चेक कर लीजिए, 4/9 ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। कोई भी पावर अगर नेगेटिव है बेटा उसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, यानी अंश को हर को अंश बना देना है ना। इतनी सी काम करने के बाद आपको अगला सवाल मिल रहा है, एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, देखिए ध्यान से। ये सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है सर, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोले बिल्कुल नहीं है। याद रखिए पावर 1/2 है मतलब वो स्क्वायर रूट है, पावर किसी का 1/3 है मतलब बेटा वो क्यूब रूट है, ये समझना है आपको। तो क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान समझना, सभी को जो 3 के पावर में कन्वर्ट हो सकता है कर लो। जैसे 9 का पावर 4 है तो आपको पता है 9 को क्या लिखते हो, 3 का होल स्क्वायर और पावर कितना है बोलो 4। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखो, यहाँ देखिएगा ये क्या है 10 है, 10 को क्या लिख देंगे 2 × 5, अरे बोलो, और ये पावर क्या करो 3 इंटू, ध्यान सुनना आराम से, ये क्या है सर, ये जो है ना ये 4 का पावर है ना, रहने दो, 4 का पावर है माइनस का कितना 4, गुड, और यहाँ पे क्या होगा सर, ये तो 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और नीचे बताओ यहाँ पे क्या है सर, 5 टू द पावर 6 है और इंटू 3 टू द पावर कितना होगा 6। अब आपको इतनी सी काम कर लेना है, ध्यान सुनना सारे बच्चे ना, ये हो जाएगा सर 3 टू द पावर 8, बहुत शानदार, यहाँ पे हो जाएगा सर 2 का पावर 3 इंटू 5 का क्यूब, है ना, और यहां पर देखेंगे तो ये पावर कितना बेटा 1 है। एक बात बताओ सारे बच्चे, -4 प्लस 1 हो जाएगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो बेस समान है तो पावर तो जुड़ना है, तो यहां से आप बोल सकते हो डायरेक्ट सर ये 4 का पावर है ना, माइनस का क्या हो जाएगा बोलो 3, क्या हो जाएगा बोलो माइनस का 3, क्योंकि ये 1 था तो इसको कैंसिल कर सकता है ना, आ जाओ और नीचे आ जाओ बेटा, यहाँ पे ये 5 का 6 3 टू द पावर 6 कैंसिल आउट करना चालू कर दिए सारे बच्चे, फटाफट से आ जाओ बेटा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना 3 से करा दो 6 को 3 टाइम्स, बहुत बढ़िया, इससे करा सर इसको 2 टाइम्स, बहुत, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं सर और तो कुछ बच नहीं रहा है, नहीं बच रहा नहीं बच रहा नहीं बच रहा, आ जाओ यहाँ पे क्या है 3 का लिखना चालू करो सर, ये 3 का होल स्क्वायर 9 बच रहा है, ये 2 का क्यूब 8 हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है चलो देख लेते हैं फटाफट से, आ जाइए, ये तो नीचे आ जाएगा है ना, 4 का क्यूब मतलब 64 तो नीचे आना है, इसको 64 लिख लो, और यहाँ पे 125 है, और ये जाएगा 4 का क्यूब मतलब समझ आया जी सर, 64 को नीचे ले आओ। अब कुछ कैंसिल कर सकते हो क्या, बोले हाँ कर देंगे ना, 64। अब मुझे बताओ 125 गुना कितना होगा 1000, मतलब आंसर क्या होगा बोलो 9/1000 इज योर राइट आंसर। तो कहां पर है जल्दी से चेक करके मुझे टिक करके बता दो, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर ना, सिंपल। आपको ये सब चाहते थोड़ा सा वहां पे एग्जाम में थोड़ा फास्ट होता, बट मुझे थोड़ा सा लिख करके इसलिए बताना पड़ता बच्चों को कि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिर्फ 10th पास करके या 12th पास करके देख रहे हैं, तो इस बच्चों को बेसिक से बताना बहुत जरूरी है ना। आ जाओ, इस पे एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे दिखेगा, मजा आने वाला सवाल को देख करके एक बार आप देखिए सवाल को ध्यान से, है ना। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के है ना 17 जनवरी को पूछा था, प्रीलिम्स के सवाल में इवनिंग शिफ्ट था। कोई सवाल है क्या, बोले कुछ भी नहीं भाई, सेम क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि राइट साइड में 3 का पावर समथिंग है, मतलब सभी को 3 के पावर में कन्वर्ट कर दो। तो आप मुझे बताओ ये 9 टू द पावर m है, तो इस क्या हो जाएगा समझो सारे बच्चे, ये 3 का होल स्क्वायर का पावर m कर दूं क्या, बिल्कुल करो। ये तो 3 टू द पावर 5 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये 27 क्या बोलो, 27 क्या बोलो, 3 का क्यूब का पावर कितना होगा बोलो, क्यूब अपॉन ये 3 इंटू 3 का पावर बोलो 4, और ये बराबर में क्या है 3 टू द पावर 9 है। अरे बताओ भाई, सर आपने कहा था कि बेस समान रहेगा, इनटू में रहे पावर जुड़ेगा, डिवाइड में रहे तो पावर घटेगा। आइए एक बात बताओ, सबका पावर को ये ऊपर वाला जुड़ेगा पावर 3 का पावर, सर m इंटू 2 का मतलब होता है 2m प्लस का 5 और 3 इंटू 3 9। नीचे का पावर बेटा घटा लिया करो ना, नीचे का पावर घटेगा। अच्छा एक मिनट यहाँ पे होल्ड करो, नीचे कुछ गड़बड़ है, बोलो क्या गड़बड़ है यार, ये तो ना पावर 16 होगा, क्यों यार ये 81 ही होता 3 का पावर 4 है ना, क्या बोला हमने, यहाँ देखिए ध्यान सर बच्चे, ये 3 टू द पावर 4 का ये पावर 4 लिखना भूल गया था मैंने, तो 4 चौका 16, यानी घटेगा क्या क्या, नीचे का पावर सब घटेगा, इसका पावर 1 घटा दो, इसका पावर 16 घटा देंगे नहीं, और बराबर में जो उधर है ना, बराबर में जो उधर 3 का पावर कितना है बताओ, 3 का पावर सर 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप में आंसर, कुछ नहीं करे सर। 5 प्लस 9 14 में से अगर 17 चला गया तो क्या बचेगा माइनस का 3, यानी 2 है ना, 2 टू द पावर m है ना, n टू द पावर क्या हो गया 3 का पावर 2m माइनस का बचेगा 3 यहाँ पे ना, और बराबर क्या बचेगा 3 का पावर 9। पावर को दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर आ चुका, यानी कि 2m माइनस 3 बराबर 9,
ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, 2m बराबर 12, और यहां से कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम, तो m का मान कितना हो जाएगा 6 होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे पेपर में आपसे बनेगा सवाल है, ठीक है। अपने बच्चे को ये नहीं बोल सकता सर बहुत फास्ट पढ़ा दे रहे हो, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से बता दे रहे, प्रीवियस ईयर का है ना, क्लास अलग चीज होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करना अलग चीज होता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बच्चे आकर के इसको देखते हैं ना। आ जाओ, एक छोटे से क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखो भाई आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आ जाओ, कुछ भी नहीं करना है। ये √2 प्लस का √x बराबर √3, सबसे पहला काम क्या करोगे सर, क्या करें, इसको उधर भेज दो भाई, लो घटाओ उसको, तो सर √x बराबर क्या हो जाएगा √3 और माइनस का √2। लेकिन नहीं सर हमको तो x चाहिए, आपको अगर x चाहिए तो x अंदर √x को हटा दो भाई, कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट हटाने का एक तरीका, बस स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो अपने आप क्या होगा हट जाएगा। तो फटाफट से क्या करें, जल्दी से इधर आओ सर, इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं क्या, तो यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये तो x बन गया है, यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होगा बोलो 2, और माइनस 2ab, डेट्स ऑल। अरे बताओ भाई, तो सर यहां से x बराबर निकल गया कितना 5 माइनस 2√6, कौन सा ऑप्शन है जल्दी से चेक करिएगा, 2√6 5 कहां पर, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, फटाफट से लिखिए और आगे निकल जाते हैं ना। चलो, तो कई बार सवाल ऐसा होता है क्योंकि आप ऑप्शन से इसको इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ये मान है ना ये रूट वाला वो आपको परेशान कर देगा, इसलिए ऑप्शन से इसको कर पाना मुश्किल था। अगर यहाँ पे 16 20 18 इस तरह के कोई टर्म होते तो हम डेफिनेटली कर लेते, हालांकि जो भी ऑप्शन रहता है वो परफेक्ट स्कोर होता, तभी तो एक्स का मान संभव होता। ऑप्शन से तभी सोचेंगे जब नीचे वाले ऑप्शन जो है बड़ा आसान होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए हमने ऑप्शन से बिल्कुल भी जाना है ना प्रेफर नहीं किया है। आइए एक छोटी सी सवाल है जो बोर्ड मार्क्स के ऊपर है, मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे को बोर्ड मार्क्स पे एक सवाल करा चुके हैं, फिर भी ये क्वेश्चन मुझे दिखा, हम चलो करा देते हैं। आ जाओ, कितना सिंपल सवाल है, बस बोर्ड मार्क्स में याद रखिएगा, बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम पहले होता है क्या, जी सर होता है। आ जाओ, ये 25 है प्लस ये इसका काम पहले कर लो एक बार आप, 8 या 24 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा बोलो 4, नीचे आ जाओ। सर पहले ब्रैकेट या ऑफ का नहीं, पहले ब्रैकेट का काम होता है बेटा, उसके बाद ऑफ का काम होता है ना। आ जाओ, तो 8 में से 4 गया, क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 27 माइनस, यहाँ पे समझो ये 4 आ गया, और ये 4 × 3 हो जाएगा 12। इतनी सी काम हम उम्मीद करते हैं तुम लोग ओरली कर पाएंगे। सर 24 में 4 गया 20, 20 और 25 का मतलब हो जाएगा कितना 45, 45 और नीचे बताओ बेटा कितना हो जाएगा बोलो 15, 5 से कराओ तो 5 से कराओ 9 बार 5 से कराओ 3, अच्छा डायरेक्ट करा दो 15 3 45 खत्म। ऑप्शन नंबर कहां पे, ऑप्शन नंबर सी। अरे देख पा रहे हैं क्या सारे बच्चे, ठीक है। एक और शानदार सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए ध्यान से, ये सारे वो सवाल है जो एनटीपीसी में पूछा हुआ है ना, क्योंकि एनटीपीसी वैकेंसी आ चुका है तो आप सभी को ये लग रहा चाहिए कि सर हमको तैयारी जम करके करना है ना, इसमें कोई ये नहीं होनी चाहिए किसी को। आ जाओ, क्या करना है बोले, कुछ दिमाग मत लगाओ भाई, इधर आओ, एक से इसे गुणा कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा बताऊं सर, ये 121 प्लस एक्स अपॉन 121 तो रहेगा, साथ साथ एक हो जाएगा 12 अपन कितना बोलो 111। अच्छा सर ये स्क्वायर रूट है, बोले क्या बोले अभी हम आपको थोड़ी देर पहले कि अगर स्क्वायर रूट को हटाना चाह रहे हो तो आपको स्क्वायर करनी पड़ेगी दोनों साइड, तो आप सोचिए मत, दोनों साइड में क्या करो बेटा होल स्क्वायर कर दो, आपका मामला क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर करते रूट गायब हो जाएगा, 121 अपन प्लस एक्स अपॉन 121, यहाँ पे गुना करोगे तो 144 आ जाएगा। अरे बताओ पादरो, और ये हो जाएगा 121 घर चला गया, 144 में सीधा 121 घटा दोगे, आंसर बताओ कितना होगा सर। 144 में से अगर 121 माइनस करेंगे तो आप बता सकते हो सर 23 जो राइट आंसर एक्स का मान। देखो बेटा कहां पे ऑप्शन है 23 है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समझ में आया क्या, जितना बेसिक बातें जानते हो उससे बाहर सवाल नहीं आता, बस पैसेंस के साथ वहां पे अटेम्प्ट करना आप सभी को ना। एक क्वेश्चन है इसके बाद आपको रेकरिंग की सवालें कराना चालू करूंगा, इसको बोलते हैं लेडर फ्रैक्शन। सर लेडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, लेडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल फंडा होता है कि आप शुरुआत यहां से करो, बस क्या करो बेटा शुरुआत हमेशा नीचे से करो आप, है ना, दैट्स ऑल। लेडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का शानदार तरीका बस यही है। तो क्या किया जाए बोलो 4 माइनस यहां देखो 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा सर 3 प्लस 1 अपॉन
अब ये बात सुनो, सॉल्व यहां करेंगे। चलो बोलो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 और 9/4 4 तो ऊपर चला जाएगा। बोलो बहादुरों, देखो सॉल्व करो। 4 दूनी 8 प्लस 1 9/4 4 तो ऊपर चला जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। सर इसको हम लिख सकते हैं सर 4/9। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर ले, कैसे करेंगे, 9 ये 27 प्लस 4 31/9, तो ये 9 तो ऊपर चला जाएगा है ना, और नीचे क्या बचेगा बेटा 31 बचेगा। क्या बचेगा बोलो बहादुर, क्या बचेगा 31। यहां से कैंसिल, यहां पे देखो 31 × 1 31 प्लस 9 40 ऊपर 31, तो 31 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे याद समय आया क्या, और नीचे क्या बचेगा 40 बचेगा। अरे बोलो सर 5 से कराउंड 8 बार में, तो मतलब सवाल इतना सारा आ गया है कि 4 माइनस देखो यहाँ पे कि 31/8 हो जाएगा। तो क्या करोगे 8 चौका 32 में 31 चला गया, तो 1 बटा कितना 8, 1/8 जो राइट आंसर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ में आया क्या। तो लेडर फ्रैक्शन को अटेम्प्ट करने के तरीके पता होने चाहिए कि टच कहां से करूं मैं। तो टच आपको सबसे लास्ट से करना बेटा है ना, आपको नीचे से यहां से टच करना, आपको अपने आप क्या होगा धागा खुलता चला जाएगा। चलिए तो लेडर फ्रैक्शन के एक सवाल में भी आपने सॉल्व किया। यहां से एक रेकरिंग की कॉन्सेप्ट आ जाता है। रेकरिंग क्या सर, हम बोले याद रखिएगा डेसिमल को PYQ के फॉर्म में बदलने का एक तरीका होता है ना। तो हम चाह रहे हैं कि इसको मैं आपको पहले शॉर्ट अप्रोच से बता दूं है ना। आ जाइए, इसके डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच से बता रहा हूं, डिटेल जाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि एग्जाम में सेकंडों में सॉल्व करना है ना। आ जाओ पहले हम एक बार इधर आ जाइए, इस पे हम पहले प्लस करके कुछ क्वेश्चन है ना मैं अपने से करा दूं, पहले आपको ध्यान सुनिए, कॉन्सेप्ट के साथ सवाल कर लो भाई, फिर आ जाओ। 2-3 सवाल के अंदर आप बोलोगे अरे सर समझ में आ गया। देखो जैसे मैं बोलूं कि 0.45 पे बार लगा हुआ मतलब रिकरिंग है ये बेटा ना। इस पे इस सवाल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, 0.45 पे बार या फिर 0.45454545 ये इंफिनिटी तक लिख के देगा आपको। बात समझ में आया क्या, मतलब ये इंफिनिटी तक रिपीट ही होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है आ जाओ, क्योंकि अगर आप मैं ये बोलता कि 0.5 को डेसिमल और ये फ्रैक्शन में बदल दो, तुरंत बोलते सर मैं ये तो बदल दूंगा, लेकिन मेरा याद रखिएगा इनको आप नहीं बदल सकते। समय क्या, जिसे आप समझो 0.3 को बोलूंगा बदलो डेसिमल में, पॉइंट हटा बोल दोगे सर ये तो 3/10 है, लेकिन अगर मैं यही सवाल को 0.3 के ऊपर बार लगा देता तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। समझ में आया क्या, वो है कि 0.3 इंफिनिटी तक चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट है उसका, तो वो कभी 3/10 नहीं होगा। तो यही तो समझना था। नॉर्मल डेसिमल तो आप लोग सब कोई बदल ले तो भाई है ना, लेकिन आपको अगर अच्छा डेसिमल दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हम समझाते हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं, डायरेक्ट कुछ नहीं करो, दोनों रिपीट हो रहा है, सीधा सीधा 45 लिख करके याद रखिएगा। रिपीटिंग के लिए 9 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है डबल 9 से भाग दो, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है बेटा डबल है ना 999 से भाग दे देना। तो यहां से सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। 4 5 रिपीट हो रहा था तो क्या करना मुझे 4 5 का लिख करके और डबल 9 से डिवाइड करके और 9 से कटा के लिख दो आंसर है ना। 9 5 45, 9 से कटाओगे 11 बार में आंसर आ चुका है। जैसे एग्जांपल यहां पर समझो 0.123 तीनों पे बार लग गया, क्या करोगे सर कुछ नहीं करना सर 123 लिख करके और 3 डिजिट रिपीट करेगा तो 999 से क्या करेंगे बोलो डिवाइड करके आंसर मार देंगे। बात समझ आया क्या, इतनी से कैंसिल हो रहा है, हालांकि ये 3 से कैंसिल कर सकते हो, कितना बार में बोलो सर 41 बार में, और ये कितना होगा 333। बात समझ में आया क्या, कोई भी डिजिट 4 डिजिट होगा, चारों के लिए बदले क्या लिख लो एज इट इज और नीचे क्या करो 4 9 से भाग दे। ये तो हो गया कि सर डायरेक्ट अगर सबके सब रिपीटिंग है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो रिपीटिंग भी होगा बेटा नॉन रिपीटिंग भी होगा। जैसे यहां पे समझा जाए जो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होगा वो कैसे करोगे, जैसे 0.6 के है ना 0.16 है, हम 6 के ऊपर से बार लगा दिए, मतलब समझ में आया क्या जी सर ये सिर्फ 6 रिपीट करेगा 1 रिपीट नहीं करेगा। कैसे करोगे सॉल्व, अजय सॉल्व करना बेहद आसान है। पहले पूरा सवाल लिखो, लिख दिए, और जो रिपीट नहीं करेगा 1 है, तो जो रिपीट नहीं करेगा उसको माइनस कर लेना है, दैट्स ऑल। अब क्या बोले थे, जो रिपीट करेगा उसके लिए 9 से भाग देंगे और जो रिपीट नहीं करेगा उसके लिए 0 चिपका देते हैं बेटा। अगर 2 डिजिट रिपीट नहीं करेगा तो डबल 0 चिपका देंगे 9 के ऊपर। बात समझाया क्या, यहाँ पर फिलहाल 1 डिजिट रिपीट कर रहा है 1 9, 1 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा उसके लिए 0 लगा देंगे। बात समझा क्या, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 90, 15 छक्का 90, 1/6। बात समझ में आया क्या, आंसर हो चुका है। अब बताओ, अरे किसी को दिक्कत जाना नहीं चाहिए भाई। जैसे अगर बोलूं कि 0.12 है ना 3, सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा दी, इसका क्या मतलब हुआ सर सिर्फ 3 रिपीट करेगा ये 2 रिपीट नहीं करेगा। फंडा क्या है, पहले पूरा लिख लो और माइनस करो कौन सा जो रिपीट नहीं करेगा। तो जो रिपीट नहीं कर रहा है वो कौन सा टर्म बोलो, ये 1 2 है, बहुत बढ़िया शानदार, अपॉन जो रिपीट रेकरिंग के लिए 9
और जो नहीं रिपीट कर रहा है वो डबल जीरो कर दो भाई, बात खत्म हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 900, तो 3 से कैंसिल कर सकते हो क्या सर, बिल्कुल 37 दिया 111 और 3 से करेगा 300 बार में। तो उम्मीद करेंगे जो बेसिक फंडा था इतना ही था, आपको कुछ इससे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। रेकरिंग के किसी सवाल बना दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा था, ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा बहादुरों, 0.474747 इन्फिनिटी तक चल रहा है। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा कर देना कि देखो सर 47 लिख करके और डबल लाइन से डिवाइड कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो ग्रुप डी पूछा था 2022 में, और कहां पे है बोलो, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलो चेक कर ला जाए ना, ठीक है। आपको हलवा लगेगा, हलवा बता रहा हूं मैं आपको। सर ये सवाल हमको क्या दिया हुआ, बोले क्या दिया 0.432 यानी 32 के ऊपर बार। हमने क्या बोला, इसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों डिजिट रखा हुआ, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आ जाओ। इतना सा काम करना, पहले पूरा लिख लोगे, हम लिख लेंगे सर। माइनस क्या करोगे, जो रिपीट नहीं होगा, 4 रिपीट नहीं करेगा उसको लिख लो। अब सर जो रिपीट करेगा उसके 9 लिखेंगे, 2 डिजिट रिपीट करेगा मतलब डबल लाइन, 1 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा उसके लिए 1 0 चिपका देंगे। अरे बात समझ में आया क्या। तो सर ये 4 कम कर दो, कितना हो जाएगा बोलो 28 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा बोलो 990 हो जाएगा। तो आपको यहां से कुछ करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। 2 से कराओ सर, है ना, 214 बार में, और ये क्या हो जाएगा बोलो 495। अरे बात समझ में आया क्या। तो कहां पर है 214 और भी कट रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर खत्म करिए, है ना। कितना सवाल लगा सारे बच्चे बताना, अगर इसमें किसी डाउट हो तभी मुझे कमेंट करके बता देना। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका ग्रुप डी में, देखिए बेटा, है ना। ये क्वेश्चन है आपका 1.24 इन पे बार। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या रेकरिंग पढ़ रहे हैं। रेकरिंग का मतलब डेसिमल को बदलते हैं ना, जो डेसिमल में है नहीं उसको क्यों बदलोगे, तो बेवकूफ बना रहा है एग्जाम आपको। ये 1 पॉइंट समथिंग तो डेसिमल में ये है, तो ये 1 को क्यों छेड़ रहे हो, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, 1 अलग कर लो क्योंकि डेसिमल में है ही नहीं, और 0.24 बार को अलग कर लो बेटा। आप समझ में आया क्या, आसान है क्या, बेहद आसान है। देख लो अब इसको ब्रेक कर लो ना, ये 1 तो है ही, दोनों रिपीट कर रहा है 24 लिख करके डबल लाइन से डिवाइड कर लो भाई। 3 से कट रहा है, देख लो 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कट रहा है 33 बार में। तो आंसर फिलहाल क्या होगा आपका 1 + 8 अपॉन 33, तो 33 + 8 कितना होगा बोलो 41 अपन कितना हो जाएगा 33। देखिए बराबर से आंसर कहां पर है 41/33 ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया क्या। कुछ और भी सवाल है जिसको मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत है, जैसे ये वाला सवाल, सर ये तो वही सवाल रिपीट किया, हम वही तो बता रहे हैं बेटा, रिपीट करता है सवाल एग्जाम हॉल में, अगर ध्यान दे दिए ना। हालांकि जो हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे याद रखिएगा, ये सिंपलीफिकेशन में नहीं, ये रेकरिंग नंबर सिस्टम का चैप्टर है। इससे जो बच्चे हमारे क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये रेकरिंग आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं, बट इन्होंने जो है प्रीवियस ईयर में लोग को शामिल सिंपलीफिकेशन कर दिया, मैं बोले चलो करा देता हूं। लेकिन ये रेकरिंग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे अभी आपको, तो रेकरिंग वहां पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो तो इसको क्या करें जाए, बोले कुछ नहीं करेंगे यार, ये 8 हो जाएगा प्लस 46 अपन क्या कर दो जल्दी बताओ सर, 999 खत्म। अच्छा हो गया, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 800 में 8 कम कर लो सर, तो 792 और प्लस का कितना हो जाएगा बोलो 46 और अपॉन 99 जोड़ लो फटाफट से। इसको पहले 6 दे दो, 98 + 2 दे दो, है ना, हो जाएगा 838 और 99 कहां पर ऑप्शन नंबर बी। देख लो भाई सिंपल सवाल है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आजा बेटा जल्दी से फटाफट से करते हैं। अब यहाँ पे क्या मल्टीपल चीजों को जोड़ने की बात करेगा, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको जितना कहा था उतना ध्यान रख लेंगे तो भी सवाल छूट नहीं सकता। देखिए यहाँ पे रेकरिंग का सवाल है, पहले मुझे बताओ सर इसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों है, इसमें भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, तो क्या करो सबसे पहला सवाल यहाँ पर समझो। पहले इसको कैसे करते हैं सर, पूरे 16 लिख करके घटा दो किसको, जो रिपीट नहीं हो रहा, अपन क्या हो जाएगा बोलो 90 प्लस यहाँ पे देख लो ये 15 माइनस का 1 अपॉन क्या होगा 90 माइनस यहाँ पे क्या करोगे 13 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 90। बात समझ में आया क्या, बोलो फटाफट से, अरे है ना। तो सर ये हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 90, और अभी छेड़ना कटा मत देना फट से ना, ये हो जाएगा 14/90, नहीं तो और टाइम लग जाएगा आपको। ये हो जाएगा 12 अपन कितना हो जाएगा 90। तो सभी का एलसीएम देख लो बेटा कितना है सर, सभी का एलसीएम कितना है 90 है, हो गया 90। बताओ ये 15 प्लस डायरेक्ट बोलूं क्या, डायरेक्ट बोल दूं, इतना फास्ट है मेरे हिसाब से ना, डायरेक्ट देखो एलसीएम तो 90 हो ही गया, हो गया जी। अब देखो 14 में से 12 घटा दो, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, 17/90 कहां पर है जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, खत्म करिएगा। ठीक, तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे दिया जाता है, लेकिन आपको टेंशन है, बिल्कुल परेशान नहीं होना बहादुरों। आइए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, जो आखिरी क्वेश्चन आज का होगा, आज का क्या होगा, ये सेशन आखिरी है हमारा, देख लो फटाफट से, मतलब ये सिंपलीफिकेशन का आखिरी क्वेश्चन भी, यानी सिंपलीफिकेशन के आखिरी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो उससे आपके नई चैप्टर का प्रीवियस ईयर आना चालू हो जाएगा बेटा, आ जाओ।
यहाँ पे क्या करना है सर, ये तो वही सवाल है, हम बोले कुछ नहीं करना, दिमाग मत लगाओ, इसको पूरे 987 लिखा करो और माइनस क्या करोगे 9, क्योंकि वो माइनस ये रिपीट नहीं हो रहा है। फिर सर दो डिजिट रिपीट करा 99, एक डिजिट रिपीट नहीं करा, उसमें एक जीरो चिपका देंगे, माइनस, यहाँ देख लो ये क्या हो जाएगा 756 माइनस का क्या हो जाएगा बोलो 7 अपन, ये बताओ अपन 99 और जीरो चिपका देंगे। बात समझ में आया क्या बताओ? अरे जी कुछ नहीं करते सर, ये 9 तो कम कर दो, हम बोले कब कर देंगे बताओ, 978 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ठीक है आ जाओ, माइनस, इसको माइनस कर दिया जाए, कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा 749 अपॉन का 999। तो यहां से आप मुझे बताओ बचा ही क्या सवाल, इसको माइनस कर लिया जाए, कर लो भाई, अच्छा माइनस कर लो, 8 में से 9 गया, बच कितना गया 9, 6 में से 4 गया, कितना हो गया बेटा 2, और आपको क्या करना है यहाँ पे 2, 229 बटे कितना होगा 990, है कहां ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया क्या? ठीक है देखिए इसको, तो इस तरह से कहा आपको सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल ऐसा देखे जो आपको बार बार है ना से मैं आपको कि सर रेलवे के हमने 5 वीडियो के प्रीवियस का डाला और 5 अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है ना, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया, आपको ऐसे नहीं पढ़ा दिया कि आए प्रीवियस तक सीधे आंसर को टिक कर दिया इसका ऑप्शन ए बी सी डी, ऐसा नहीं बेटा ना, उसका प्रॉपर सोल्यूशन दिया है मैंने, स्टेप वाइज दिया है। और आप ऐसे भी बच्चे जो कभी नहीं भी पढ़े तभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि 9 10 में वगैरह पढ़ के आए थे ना। और इसके बाद रखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स बाय मिथुन सर पे मिल जाता है, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा एक बना है मैथ्स बाय मिथुन सर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं मैथ्स बाय मिथुन सर, है ना। बात समझ में आया क्या? बाकी युवा रोजगार का है ना फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, हर जगह आप इनको है ना देख सकते हैं जहां भी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं वीडियो जो बेटा ना आप सभी के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को भी शेयर करिए। रेलवे के एनटीपीसी वैकेंसी आ चुका, आप सभी को पता है, ग्रुप डी आने वाला है, यानी कि लगातार वैकेंसी है। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं बिल्कुल ना बिलासपुर में आके ज्वाइन कर सकते हैं, गांधी चौक और मंगला चौक दोनों जगह हमारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। चलिए तो गाइस हमारा इस सेशन को यहीं पे खत्म किया जाता है, फिर हमारा मुलाकात होगा अगले वीडियो में बात रहा हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।